आउट हो गया, निकला तुम्हारी ऐसी की तैसी, आउट हो गया, ये कुछ भी नहीं हुआ, डॉट बॉल खेल के चला गया। मैंने सोचा था कि यार इधर वीडियो करूंगा, आज कुछ करूंगा, पाव में रह गया, बॉल ही नहीं खेल पाया, आगे चला गया यार। अबे तुम्हारी मेरे घंटे के मेरे घंटे के मेरे घंटे के रहेगा सारी सुबह की पूरे। क्योंकि बाबर आजम भी जरा टाइम नहीं लगा रहे हैं बैटिंग करने के अंदर, आते हैं और चले जाते हैं, कभी 7 बॉलों में 1 रन, कभी 2 बॉलों में 1 रन, कभी डक, कभी कुछ, कभी ये कभी वो। सो बिग बैश में भाई एक और मौका करूंगा। आप मुझे हारिस रऊफ की तरफ लेके जा रहे हैं, मैं बाबर की बात करूंगा। ठीक है, यानी परफॉर्मर में बात नहीं करनी, परफॉर्मेंस में नहीं, बात में करूँ, परफॉर्मर में बात नहीं करनी। देखें, एक तो ये चीज़ हमें समझ आती है जब वो यहाँ से ऑस्ट्रेलिया गया जब खेलने, और हम सभी बैठ के ये बात कर रहे थे यार उसको कहीं ना कहीं क्रिकेट खेलनी चाहिए। बिल्कुल हम ये बात करते थे कि यार आप पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट खेलो, जो कि आप नहीं खेल रहे। वो टाइम गुजरता गया, फिर वो BBL की तरफ उसका टाइम हो गया, वहाँ चला गया। अब ये जहन में रखें कि पाकिस्तान में क्या सोच रखते थे लोग उसके बारे में, या उसको किस तरफ लेके जाने की कोशिश की गई। जो मैं बार बार बोलता हूँ कि यार जब नॉर्मल क्रिकेट इतने अच्छे तरीके से खेल रहा था, उसको ख़राब करने की कोशिश की, तेज़ खेलो, ये करो, स्ट्राइक रेट, ये सब कुछ। अब ये सब मिक्स हुआ है। अब वो चला गया ऑस्ट्रेलिया के अंदर। अब ऑस्ट्रेलिया में जब गया, और हम भी यही बात कर रहे थे कि यार वो डिफरेंट तरीके से क्रिकेट खेलते हैं, और कुछ जगहों पे ये भी बात हुई कि यार ये जब इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट खेलने गया, वहाँ पे इसका स्ट्राइक रेट बिल्कुल चेंज हो गया, 140-45 से खेलता रहा। वहाँ जो उसकी बैटिंग थी वो ठीक है, मानते जिस टाइम उसने जाके वहाँ रन्स किए, उस टाइम उसकी फॉर्म बहुत ज़बरदस्त थी। अब ये भी हमें सोचना है कि यार ये जिस किस्म की बैटिंग कर रहा है, क्या वहाँ कंफर्टेबल है? क्या कोचिज़ ने उसको बोला हुआ है कि तुम जाओ, जैसा खेलना है खेलो, या कोचिज़ उसको ये कह रहे हैं कि यार कोई मसला नहीं है, तुम जैसे क्रिकेट खेल रहे हो या हम जैसे, हमारी जो रिक्वायरमेंट है तुम उस पर खेलने की कोशिश करो, आउट होते हैं कोई मसला नहीं है। ठीक है, अभी हमें पता नहीं है कि वो उनकी सोच क्या चल रही है वहाँ के कोचिज़ की। ठीक है, क्योंकि जिस किस्म की वो क्रिकेट है, ये तो मुझे आइडिया है कि शायद वो ये ज़रूर उसको बोला होगा कि थोड़ा सा अपने आप को और अच्छा बेहतर करने की कोशिश करो। ये भी माइंड में रखें कि वो ये भी शायद बाबर के माइंड में हो गया, उसने डिस्कस किया हो, या स्मिथ। आप देखें 2 इनिंग्स खेला है वो स्मिथ के साथ, एक इनिंग में उसने 47 कुछ रन किए। कहीं ना कहीं आपको उसकी बैटिंग में थोड़ा बहुत चेंज नज़र आया। नो डाउट वर्ल्ड क्लास है स्मिथ, उसको आइडिया है अपनी कंडीशन का, ज़रूर उसने कुछ ना कुछ उससे। आप दूसरा आपने देखा होगा कि फुटेज में ज़्यादातर वो हमें स्मिथ के साथ ही खड़ा हुआ नज़र आता, उससे बातचीत कर रहा होगा। हो सकता है शायद मैचेस के बारे में या अपनी बैटिंग के बारे में कुछ ना कुछ वो कर रहा हो। तो वो क्या इसको लेके चल रहे, क्या उनको बुरा लग रहा है? हमारे लोग चाहे वो 100 भी कर दे, 200 भी कर दे, हमारे लोगों ने बातें निकाल देनी है। ठीक है, हम अपने लोगों पे नहीं जा रहे, हम ये सोचते क्या उनको ये चीज़ बुरी लग रही है कि यार बाबर आउट हो रहा है, या बाबर ने उनसे डिस्कस किया हो कि यार मैं ऐसी कंडीशन में हूं, मैं थोड़ा सा शॉट्स डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूं, अगर मैं T20 में जाता हूं तो मैं थोड़ा सा डिफरेंट नजर आऊं। बहुत सी चीज़ें उसके जहन में चल रही होंगी, या शायद उससे डिस्कस भी किया हो। एक बात बहुत चल रही है यार, रनआउट का वो सिंगल जो नहीं लिया स्मिथ ने। देखिए मेरे हिसाब से अब लोग ये सोचते हैं कि जी बाबर ने बाहर गया तो बल्ला मार के चला गया। ठीक है, अब ये वो ऐसा इंसिडेंट हुआ उससे पहले जिससे लोगों ने अंदाज़ा लगाया, चाहे ऑस्ट्रेलिया का मीडिया था, चाहे पाकिस्तान का हमारा मीडिया था, कोई भी था, कि यार ये लगता वो सिंगल नहीं लिया। मेरे हिसाब से वो इतना बड़ा इशू नहीं था, क्योंकि उसने जो बातें की स्मिथ ने, या उसने जो सोचा, या उसने बोला कि हम दोनों ने बीच में ये डिस्कस किया कि पावर सर्ज का हमने ओवर लेना। पावर सर्ज बहुत इंपॉर्टेंट, पावर सर्ज जो है वो 11 से आगे तक है, 11 से 20 तक है, और 2 ओवर कोई से भी किसी टाइम भी आप ले सकते हैं। तो उसने सोचा कि इस वक्त हम दोनों नॉट आउट हैं, तकरीबन 100 की हमारी पार्टनरशिप हो गई है, तो चांस लेते हैं। ठीक है, अब इसकी मैं एक मिसाल देता हूं आपको। इनके कैरियर में भी, मेरे कैरियर में भी, ये और क्रिकेटर्स के कैरियर में ऐसा हुआ होगा कि जब आप 100 के नज़दीक होते तो सामने वाले को आप कहते हैं यार रुक जा ज़रा, मेरे 100 तो कराने दे, मेरे 100 करने दे। ठीक है, अगर आप बॉलिंग कर रहे हैं, सामने वाले बॉलर के अगर 4 आउट हुए हैं, आप
हाँ विकेट लेने विकेटों के बीच में बॉल नहीं करते, बार बार करते, सही है। पार्टनरशिप है। तो उसने बाबर को बोला कि यार मुझे लगता है ये बड़ी हिट्स नहीं लगा सकता, तो मैं लगा बाबर देता को हूं। कोई इतराज नहीं था, हमें भी नहीं कोई होना इतराज नहीं चाहिए। है। नहीं, वो लेकिन आउट होने बाबर- पे वो हाँ, गुस्सा जो था, हमारे आउट होने सोशल पे हो मीडिया के सकता है। लोगों को बहुत एतराज था। सोशल मीडिया के लोगों को इतना सीरियस न लिया करो यार। नहीं वो रिएक्शन क्या आउट होने पे हो सकता है कि आउट Reaction हुआ वो अगली सब बॉल दे रहे पे, आउट होने पे। नहीं लगा रहे हैं, बैटिंग करने के अंदर आते हैं और चले जाते हैं, कभी 7 बॉलों में 1 रन, कभी 2 बॉलों में 1 रन, कभी डक, कभी कुछ, कभी ये कभी वो। सो बिग बैश में भाई एक और मौका है बाबर आजम के पास वो फ्लूक इनिंग्स लगाने का, ताकि वो नैरेटिव बिल्डिंग हो जाए T20 वर्ल्ड कप 2026 की सिलेक्शन के लिए। पाकिस्तान टीम भी सोच रही होगी सिलेक्शन कर लेते, मुसीबत से जान छुड़वाते। अब हर दिन हर एक फेलियर के साथ वही वाली बात है कि ये जो डिबेट है बढ़ती जा रही है कि भाई बाबर आजम जो है इनको T20 वर्ल्ड कप में रखना है नहीं रखना, रखना है तो इनको 11 में रखना है नहीं रखना। क्योंकि मसला है कि बाबर आजम के साथ साथ जो दूसरे बल्लेबाज भी हैं पाकिस्तान टीम के अंदर वो भी कोई खासम खास नहीं है। लेकिन जब जब बाबर का टॉपिक निकालो तो आगे से डिफेंस के अंदर तो आजकल रन्स तो है नहीं, और अब तो ऑस्ट्रेलियंस भी बोलना शुरू हो गए। आज जो मोइसेस हेनरिक्स है ऑस्ट्रेलिया इस सिडनी सिक्सर्स का कैप्टन, उसने भी भाई बता दिया कि पीठ पीछे हुआ क्या स्टीव स्मिथ के 1 रन के बाद। वो भी बड़ा शॉकिंग है यार। लेकिन आप खूबसूरती देखिए कि जो हम लोग आपको बैठ के बता रहे थे कि प्रॉब्लम हुई क्या है, वही आज मोइसेस हेनरिक्स इतने दिनों बाद आपको बता रहा है। हमारे मुंह से पता चले तो हम लोग हो जाते हैं बाइस्ड, हम लोग के ऊपर लग जाता है कि भाई आप तो नफरत करते हैं इस वजह से बोल रहे हैं। जिस दिन ये बाबर और स्मिथ वाला इशू हुआ था, क्या बोला था उसने कि भाई कल्चरल इशू है, बाबर को समझ नहीं आ रही है, बिला वजह में गुस्से कर रहा है, गुस्सा ना करे। अगर वो इतना ही गुस्सा है तो अपने अंदर आग लगा ले, और आग लगा के अगले दिन आके फोड़म फाड़ी करे, स्मिथ को मुंह मुंह चढ़ा दे कि ये देख भाई तुमसे ज्यादा मेरे नंबर हैं। वो हालांकि स्टीव स्मिथ 3 दफा वर्ल्ड कप जीतने वाला प्लेयर है, बाबर ने तो एक भी नहीं जीता। सो कर दे, लेकिन 2 मैच गुजर गए, टोटल कुल मिला के 1 रन बना है 2 मैचों के अंदर। अब सारी सूरत हाल ये है कि भाई बिग बैश में एक और मैच बचा है। आज इनके पास क्वालिफायर था और बाबर आजम फिर फ्लॉप हो गए। ये तो कोई खबर नहीं है, खबर ये है कि दूसरे क्या कर रहे हैं उसके ऊपर भी चल के बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले मोइसेस हेनरिक्स की बात कर लेते हैं। सिडनी सिक्सर्स का कवि को देखा तो ऐसा लगा जैसे विन और लन, जैसे यस इज अ डू, जैसे कप्ताना मेरी जाना, जैसे बीबीएल में कुत्ते की तरह जलील होना, बैन के टको अब आ जाओ बैर, जो कुत्ते की तरह भौंकते थे बैठकर, मुझे कहते थे ये तो इंडिया के प्लेयर्स की तारीफें करता है, ये तो गद्दार है, ये तो व्यूज के लिए करता है। अब आओ अब आओ ना बैरे, अब आओ और मुझे बताओ कि मैं इंडिया के प्लेयर्स की तारीफें करता हूं क्योंकि वो लोग डिजर्व करते हैं, मैं इसलिए इंडिया के प्लेयर्स की तारीफें करता हूं। ये जो आपके प्लेयर्स हैं, ये जो टूइयां आपकी इकट्ठी की हुई हैं, ये जो बीबीएल में कल मोहम्मद रिजवान को रिटायर्ड करवा दिया गया, ये जो घटिया क्रिकेट खेल रहा था ये रिजू डांसर, पाकिस्तान के ग्लोबल स्टार्स है जी। ये एक वो कप्ताना मेरी जाना, वो बॉब्जी दी किंग, कौन करेगा जी, किंग कर लेगा। खुदा की कसम आज जितना किस बंदे ने नहीं किया, ये सिर्फ वॉशरूम में परफॉर्म करता है, सिर्फ ये अच्छी तरह से टट्टी करता है, इसके अलावा उस बंदे ने जिंदगी में कुछ नहीं किया। अच्छे तरीके से वो बंदा सिर्फ टट्टी करता है, उसके अलावा उसने जिंदगी में कभी कुछ नहीं किया। और एक साइड पे ये दूसरा, ये रिजवान एक्टर मौलवी, इसने जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज की है, वो है एक्टिंग। इसको जो कल बीबीएल में जो किया गया इसके साथ, खुदा की कसम पाकिस्तान की इज्जत मिट्टी में मिला दिया है। टक्कू ने इन पाकिस्तान की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है। और मुझे कहते हैं लोग आके बकवास करते हैं, देखो जी ये तो इंडिया के प्लेयर्स की तारीफें करता है, देखो जी ये तो व्यूज के लिए काम करता है। भाई वो क्रिकेटर्स ही ऐसे हैं कि उनकी तारीफ करनी बनती है, क्योंकि वो क्रिकेट ही ऐसी खेलते हैं, क्योंकि वो परफॉर्मेंस ही ऐसी देते हैं कि हमारा दिल करता है कि भाई हम उनकी तारीफ करें। वो कोई मुझे आके पर्सनल मैसेज नहीं करते कि उमर भाई हमारी तारीफ करें, मैं इसलिए उनकी तारीफ करता हूं कि वो क्रिकेट अच्छी खेलते हैं। ये जो मोहम्मद रिजवान के साथ कल हुआ है, अब इसमें बड़े लोग ये बोलेंगे कि जी वो तो सबके साथ होता है जी, इंटरनेशनल लेवल पे जाके ना, वर्ल्ड पे जाके पाकिस्तान की इज्जत कल मट्टी में मिली है, मट्टी में। क्योंकि आप जिसको पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्लेयर कहते हो ना, मोहम्मद रिजवान उर्फ एक्टर रिजू डांसर, उसको बीबीएल में
घंटे के किंग बाबर आजम एक बार फिर से फ्लॉप होते हुए नजर आए हैं बीबीएल में। जो बिल्कुल जैसा कि आप सभी को पता है कि जिस तरीके से परफॉर्मेंस अभी हो रही है बिग बैटल्स में बाबर आजम की, कभी 0 कभी 1 कभी 2, और फिलहाल ही में तो कभी कभी रन्स जो बनाते हैं वो भी उनकी स्ट्राइक रेट उनकी औकात के हिसाब से होती है। 110 112 की 40 गेंदों में 37 रन कभी बना रहे हैं, या फिर कभी 47 रन बना रहे हैं 39 गेंदों में। ऐसे में पूरी ऑस्ट्रेलिया में जब ये बाबर आजम गया था तब लोगों को लगता था कि यार ये कुछ करेगा, कुछ नाम कमाएगा, बीबीएल में आया है, ऑस्ट्रेलिया के पिचेस में खेल रहा है, लोगों से कंपैरिजन जो होती थी वो बताएगा। पर नहीं, बाबर आजम ने साफ साफ कह दिया था अपने बल्ले से कि भाई मेरी जो औकात है वहीं तक सीमित रहना। ऑस्ट्रेलिया में आ गए हो तो इसका मतलब ये नहीं कि रन्स बनाने से लग जाओगे, हमारी जो औकात है वहीं तक रहनी चाहिए। और वही बाबर आजम लगातार एक बार फिर से करते हैं। मतलब इतनी बेइज्जत होने के बाद, स्टीव स्मिथ से बेइज्जत होने के बाद क्या, और उसके बाद मार्कस स्टोइनिस से बेइज्जत होने के बाद, और रन्स तो एक होता है ना कि जब कोई आपकी बेइज्जत करता है या कोई आपको ट्रोल करता है, आपको कुछ बोलता है, तब आप बल्ले से जवाब देते हो। जिस तरीके से विराट कोहली, कई बार विराट कोहली पे क्रिटिसाइड्स हुआ है कि बोला गया है कि रन नहीं बन रहे, वो हो रहा है, फलाना हो रहा है, धमाका हो रहा है। जबकि विराट के रन्स, मतलब उनको शतक जब तक नहीं आता था तब तक लोग कहते नहीं थे कि इनका रन्स नहीं आ रहा है। मतलब विराट का शतक आएगा तो रन आएगा। तो फिर भी जो रन्स नहीं आ रहे थे, बीच में 2-3 साल अनफॉर्म में नजर आए थे विराट कोहली, वहां पे उन्होंने बल्ले से जवाब देके, और अब तो ऐसा लगता है हर मैच में वो शतक मार रहे हैं। तो ये होता है बल्ले से जवाब देना। और बाबर आजम नहीं, बाबर आजम 0 2 1 47 40 गेंदों में इस तरीके की बल्लेबाजी हो रही है। बाकी आपको क्या लगता है बाबर आजम की फ्लॉप की वजह? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को देखने बहुत बहुत शुक्रिया।